लिब्रे ऑफिस कैल्क की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, कैसे इसे ओपन किया जाता है और इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आइए अपने पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो पहला तरीका है लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने का कि आप लिब्रे ऑफिस ओपन कर लीजिए। मैं लिब्रे ऑफिस ओपन कर ले रहा हूं और यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कैल्क स्प्रेडशीट ऑप्शन। जैसे ही आप कैल्क स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है हमारा रन के थ्रू ओपन करना। आप विंडोज+R दबा के रन ओपन कर लीजिए और उस पर टाइप करिए एस कैल्क और एस कैल्क लिख के आप ओके कर देंगे तो भी आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्या इस लिब्रे ऑफिस कैल्क का काम है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क वही काम करता है जो आपका काम एक्सेल करता था। मतलब डेटा के साथ इसका यूज होता है कि किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कोई रिजल्ट बनाना हुआ, कोई आपको अपडेट्स बनाने हुए, कोई ट्रेंड बनाना हुआ, ये सारे काम आप कहाँ पे करते हैं? ये सारे काम आप एक्सेल पे करते हैं जहाँ पे जोड़ने, घटाने, कैलकुलेशन या रिकॉर्ड बनाने का काम होता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। इसमें अगर मैं सबसे ऊपर की तरफ देखूं तो हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है कि जो फाइल का आपके नाम रहता है वो यहाँ पर दिखता है और अगर कोई भी नाम आपकी फाइल का नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा? अनटाइटल्ड 1। याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड 1। उसके नीचे यहाँ पर आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएंगे। ये पट्टी हमारी कहलाती है मेनू बार। क्या चीज? मेनू बार। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर कट, कॉपी, पेस्ट और भी टूल आपको मिल जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद चौथे नंबर पर हमको मिल जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करने के टूल्स जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज हमारी क्या होती है? फॉर्मेटिंग टूल बार। यहां पर क्या मिल गया हमको? फॉर्मेटिंग टूल बार कि कैसे हम अक्षर की डिजाइन को चेंज करते हैं वो यहां से निर्धारित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स क्या करता है? जो भी सेल आप सिलेक्ट किए रहते हैं, जैसे मैं इस सेल पे क्लिक कर दूं तो इस सेल का क्या नाम है? C7। ये नाम कैसे देखा जाता है वो भी आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर आपके सेल का नाम या कह सकते हैं एड्रेस दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है आपका फॉर्मूला बॉक्स। जो भी फॉर्मूला आप लगाते हैं वो यहां पर दिखता है। ठीक है। इसके नीचे जो समझने वाली बात है उसे कहते हैं, देखिए एक्टिव सेल समझना पड़ेगा हमें। जिस सेल पे हम क्लिक कर देते हैं, जिस सेल पे हमारा काम हो रहा हो, जो सेल सिलेक्ट हो, उसको क्या हम कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। इसके बाद अगली चीज हमारी है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर क्या होता है उसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कॉलम क्या होता है। तो देखिए अगर मैं ऐसे सीधी सीधी लाइनों की बात करूं, ये लाइनें देख रहे हैं आप जो सीधी सीधी हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। ये चीज हमारी क्या है? कॉलम। और जो लाइन हमारी इस तरीके से है, मतलब जमीन के पैरेलल है, जमीन के समांतर है, इसको हम कहते हैं रो। तो खड़ी खड़ी लाइनें क्या होती हैं? कॉलम होती हैं और लेटी हुई लाइनें क्या होती हैं? रो होती हैं। और जब ये रो और कॉलम आपस में टकराती हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल मिलता है। ठीक है। रो और कॉलम आपस में टकराएंगी तो हमें क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। अब देखिए कॉलम के ऊपर ये ABCD इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा। ABCD और आगे लिखा हुआ रहेगा टोटल। तो इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर, मतलब कॉलम की हेडिंग। और नीचे की तरफ आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं?
रो हेडर, ये देखिए 1 2 3 4 रो के सामने है और ABCD कॉलम के सामने है, तो इसे कॉलम हेडर और रो हेडर भी कहा जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहां पर सीट्स होती हैं। सीट्स क्या होती हैं, देखिए जो ये आपको दिख रहा है सेल से बना कॉम्बिनेशन, ये रो और कॉलम, इसको हम कहते हैं सीट। तो यहां पर आपको एक सीट बाय डिफॉल्ट मिलती है और इस चीज को हम कहते हैं सीट टैब। यहां पर प्लस की साइन पे क्लिक करके आप और भी सीट ले सकते हैं और इस सीट 1 पे या सीट 2 पे डबल क्लिक करके आप इस सीट का नाम भी बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं सीट का नाम रखना चाहता हूं कंप्यूटर जी, तो डबल क्लिक किया, ओपन हो गया, रिनेम किया और देखिए ये नाम क्या हो गया हमारा, कंप्यूटर जी हो गया। इस तरीके से आप कई सारी सीट्स ले सकते हैं। अगर बात करें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 32,000 सीट्स ली जा सकती हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि कितने कॉलम हमें मिलते हैं यहाँ लिब्रे ऑफिस में, तो देखिए हम ABCD से ऐसे जाते हुए अगर मैं कंट्रोल और एरो बटन एक साथ दबाऊं तो हम एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे। किस बटन से, कंट्रोल और डायरेक्शन वाली एरो बटन। तो लास्ट सेल है हमारा AMJ। तो यहां पर कैल्क में बात करें तो 1024 कॉलम मिलते हैं। और अगर रो की मैं बात कर रहा हूं तो कंट्रोल बटन और नीचे की तरफ वाली एरो दबाएंगे तो हमको कॉलम मिल जाएगा कि यहां पर कॉलम है 10,48,576, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे होता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार से देखिए हमको काफी चीजें पता चलती हैं कि कौन सी सीट हमने सेलेक्ट की है। जैसे सेकंड सीट सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पर 2 लिख जाएगा, थर्ड सीट सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पर 3 लिख जाएगा। इसके बाद जूम कितना है ये भी हम यहां से देख सकते हैं। अगर बात करें जूम की तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो 20 होता है। देखिए इसको मैं अगर कम करते हुए लेके जाऊं तो यहां पर कम से कम ये देखिए 20 हो सकता है मिनिमम जूम। और अगर मैक्सिमम जूम की बात की जाए यहां पर तो वो हो सकता है 400। मैक्सिमम जूम कितना है यहां पर, 400। याद रखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम जूम 20% एंड मैक्सिमम जूम कितना है, 400 होता है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन था। और जो समझने वाली बात है कि यहां पर हम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। मतलब जैसे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पेज मिलता है, तो यहां पर आपको ये पेज जो मिल रहा है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ये आपका रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। यहां पर खाना आपका होता है, मतलब सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में लिब्रे ऑफिस कैल्क की नई वीडियो के साथ। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।